जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। प्रथम सोपान बाल कांड में मास पारायण, तीसरा विश्राम आज पूरा हो रहा है। मास पारायण चौथा विश्राम शुरू हो रहा है और 9 माह पारायण पहला विश्राम शुरू हो रहा है। विस्तार से सुने, आपको पढ़ के सुनाएंगे, आप भी पढ़े हमारे साथ। बहुत प्यारा संवाद है। भगवान के जन्मों की कथा माँ पार्वती जी को भगवान भोलेनाथ विस्तार से सुनाते हैं और मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी का संवाद सुना रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान जो जन्म लेते हैं, जन्म लेने का कारण भोले बाबा माँ पार्वती जी को सुना रहे हैं कि जय और विजय का संवाद है। आज जो द्वारपाल हैं श्री हरि नारायण के जय और विजय, उनको सनकादियों ने श्राप दिया है। सनकाद मुनियों ने जब श्राप दिया तो राक्षस कुल में उनका जन्म हुआ, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। ऐसे करके जब जन्म हुआ उनका श्राप के बस, फिर उनको मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया। एक बाराह का रूप अवतार लिया, दूसरा प्रहलाद की रक्षा करने के लिए हिरण्यकश्यप का अवतार लिया। ऐसे करके विस्तार से सुना रहे हैं भोले बाबा। सुने, आप भी पढ़े हमारे साथ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। चैनल के पूरे परिवार आप सभी सज्जनों से जय जय सिया राम। भोले बाबा कहते हैं, मुनि बोले, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती, जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती, जिसका कथन नहीं हो सकता, जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान करते हैं। वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। भोले बाबा कहते हैं, यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। भोले बाबा बोले माँ पार्वती से, हे उमा, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ। जो काशी में जाता है उसको भगवान भोलेनाथ राम मंत्र देकर शोक रहित कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। भोले बाबा कहते हैं कि मैं मुक्त कर देता हूँ। वही मेरे प्रभु रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं, सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। प्रभु को सब पता है कि हमारे चित्त में, हमारे मन में, हमारे दिल में क्या चल रहा है, उनको सब पता है। विवसौ जासु नाम नर काई, जन्म अनेक रचित अगदाई। सादर सुमिरन जय नर करही, भव बारिधि गोपद इव तरही। भोले बाबा कहते हैं, विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वह तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए मेढक, गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। उनको संसार में कोई तकलीफ नहीं होती, कोई कष्ट नहीं होता, शारीरिक कष्ट नहीं होता, न मानसिक होता है। जो भगवान का ध्यान करते हैं, सब कुछ भगवान का मानते हैं, गाय के खुर जैसे सब कुछ हल्का कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। जैसे
सूली का कांटा भगवान कर देते हैं। सूली लगनी होती है, लेकिन जैसे कांटा लगने से हमको पीड़ा होती है, वैसे ही भगवान हल्का कर देते हैं। भोले बाबा कहते हैं गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान, अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं, उनको कोई कठिनाई नहीं होती। राम सो परमात्मा भवानी, भोले बाबा कहते हैं राम सो परमात्मा भवानी, ताहा भ्रम अति अभिहित तब बानी, अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अनुचित है, अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्यों के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। जब संशय आता है तो हमारे अंदर जो ज्ञान होता है, जो वैराग्य होता है, जो सद्गुण अच्छे गुण होते हैं, वे सब नष्ट हो जाते हैं एक संशय से। भोले बाबा कहते हैं सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतर्क कै रचना, भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया। तब विश्वास हो गया, संशय मिट गया, और कठिन असंभावना जिसका होना था संभव नहीं, ऐसा मिथ्या कल्पना जाती रही। मिथ्या जो कल्पना थी, जो संशय था, वो सब जाती रही, मिट गया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गए, जोरि पंकरुह पाने, बोली गिरजा बचन बर, मनहु प्रेम रस साने। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं माता पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली माता, शशिकर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी, तुम कृपाल सब संसो हरयो, राम स्वरूप जानि मोहि परयो, राम स्वरूप जानि मोहि परयो। माता कहती हैं आपके चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु कुंवार की धूप का, शरद ऋतु कुंवार की धूप का, कुंवार की जो धूप होती है सबसे तेज होती है, बहुत तेज होती है। कुंवार की धूप का भारी ताप मिट गया, बहुत ताप होता है। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। माँ कहती हैं नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा, अब मोहि आपन किंकर जाने, जदपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई।
मैं सुखी हो गई, सब संशय चला गया। जब संशय मिट जाता है, असली आनंद तभी आता है। ये मनुष्य के लिए है, जीवों के कल्याण के लिए माँ पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से पूछ रही हैं, जिसके सुनने से पढ़ने से ही मनुष्य के जीव के सारे संकट मिट जाते हैं। माँ कहती हैं, यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहो। जो पहले मैंने पूछा है वही कहिए। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहो, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आओ। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। हे प्रभु, यदि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्ह में ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करते हैं। सबसे सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। भगवान का वास भक्तों के हृदय में होता है। हृदय रूपी नगरी में है भगवान का वास। यही असली मंदिर है परमात्मा का। नाथ धरो नर तनु के ही है तो, माँ पूछ रही हैं भोले बाबा से, नाथ धरो नर तनु के ही है तो, मोहि समझाए कहो ब्रख के तो। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर भोले बाबा कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हिय हर से कामादि तब, शंकर साज सुजान। बहुविधि उमहि प्रशंसि पुनि, बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए, बहुत आनंदित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके फिर बोले। भोले बाबा बहुत प्रसन्न हुए जब माँ ने पूछा। माँ से कहते हैं भोले बाबा, सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंडे बखाने, सुना विहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरित्र मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काकभूषुंड जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। काकभूषुंड जी ने कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। वह कथा अब सुना रहे हैं भोले बाबा। सो संवाद उदार जही, विधि भागे कहब। सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनग। बहुत सुंदर चरित्र है। भोले बाबा कहते हैं, वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो, जिसके सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, वह चरित्र सुनो। भोले बाबा कहते हैं, हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार, कहूँ माँ सादर सुनो। भोले बाबा कहते हैं,
श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम है, उनकी कोई सीमा नहीं है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो, आनंदित होकर सुनो, आदर पूर्वक सुनो। भोले बाबा कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। भोले बाबा कहते हैं, मुनि बोले, सुनु गिरजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार है तुझे ही होई, इदमित्थम कही जाए न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है, वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं, अनेकों कारण हो सकते हैं, और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता, कोई नहीं जानता। प्रभु की माया को, उनकी महिमा को कोई जान नहीं सकता। भोले बाबा कहते हैं, राम अत कर बोधि मन बानी, मत हमारे यस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहाई सुमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस्मै सुमुखि सुनावऊं तोई। भोले बाबा कहते हैं, उमा, तस्मै सुमुखि सुनावऊं तोई, समुझि परै जस कारण मोई। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ै असुर अधम अभिमानी। भोले बाबा कहते हैं, और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है, हानि होती है, और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, जब राक्षस बढ़ जाते हैं, बहुत अत्याचार होने लगता है, करही अनीति जाई नहीं वरनी, सीधई विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी सभी कष्ट पाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। तब भगवान की प्रार्थना करते हैं, आर्त भाव से पुकारते हैं। तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। तब भगवान अवतार लेते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। असुर मारि थापहि सुर, राखै निज श्रुति सेतु। जग विस्तारै विशद जस, राम जन कर हेतु, राम जन कर हेतु। शिव जी कहते हैं, उमा, वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं, और अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं, जो प्रभु के श्वास रूप वेद हैं। प्रभु के श्वास रूप वेद, जितने वेद हैं प्रभु की श्वास हैं, श्वास रूप वेद वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाय भगत भव तरहि, जिसे गा गा कर भगत भव से तर जाते हैं, पार हो जाते हैं। भोले बाबा कहते हैं,
सोई जस गाय भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, एक नहीं अनेक कारण हैं, जो एक से बढ़कर विचित्र हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु बोले, जन्म एक दुई कहाऊं बखानी। एक दो जन्म बखान कर मैं कहता हूँ। बोले बाबा कहते हैं, जन्म एक दुई कहाऊं बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्ध वाली भवानी, हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों को विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय, श्री हरि के नारायण के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। जो द्वारपाल हैं जय और विजय, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दोनों भाई, दोनों भाइयों को श्राप लगा था, सनकादिकों ने श्राप दिया है। विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कशिप वर हाटक लोचन, जगत विदित सुरपदि मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए, बहुत बलवान थे, बहुत बलवान राक्षस हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। भोले बाबा कहते हैं, वो युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने बाराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। बाराह, जब भगवान ने बाराह का शरीर धारण किया है, सुअर का शरीर धारण करके हिरण्याक्ष को मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भक्त प्रहलाद की रक्षा की, उनके पिता को मारकर। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। भय निशाचर जाइते, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जगजान। अब उन्हीं को बता रहे हैं भोले बाबा कि वही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप वही कुंभकर्ण और रावण हैं, महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म दिज वचन प्रमाना। एक बार तिनके लागी, धरो शरीर भगत अनुरागी। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी बोले, भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वह, भगवान ने स्वयं मारा तब भी वह मुक्त नहीं हुए, क्योंकि उनको 3 जन्मों का
3 जन्मों का श्राप था। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वह हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन श्राप का प्रमाण 3 जन्मों के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। अब भगवान ने फिर अवतार लिया तीसरी बार। कश्यप आदित्य तहाँ पितु माता दशरथ कौसल्या विख्याता एक कल्प यही विविधि एक कल्प यही विधि अवतारा चरित विचित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखे दुखारे समर जलंधर सन सब हारे सम्मुखीन संग्राम अपारा धनुज महाबल मरई न मारा धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता। जलंधर महाबली दैत्य मारे नहीं मरता। परम सती असुराधिप नारी तेहि बल ताहि न जितै पुरारी। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। जलंधर की पत्नी बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी दैत्य को नहीं जीत सके। शिव जी भी नहीं मार पाए जलंधर को। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी जय सिया राम जय जय सिया रामा जय सिया राम जय जय सिया रामा। भोले बाबा कहते हैं उमा छल कर टार्यो ता सुब्रत प्रभु सुर कारज कीन जब ते जानो मरम तब श्राप को पे कर देन। शिव जी कहते हैं उमा प्रभु ने छल से उस स्त्री का जलंधर की पत्नी का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। देवताओं की रक्षा के लिए भगवान ने उस स्त्री के साथ छल किया। जब उस स्त्री ने जलंधर की पत्नी ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दे दिया। तो वृंदा जलंधर की पत्नी जो वृंदा थी उसने श्राप दिया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी जय सिया राम जय जय सिया रामा जय सिया राम जय जय सिया रामा। प्यारे आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारा संवाद चल रहा है, सुने आनंद लें। अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।